तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी आपके साथ एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स में एसिड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको ढेर सारी बताई, बेसिस के बारे में बताया। और इतनी देर में आपने बेसिस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली होंगी। तो मैं आपसे अब एक एक करके बेस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस लाइव क्लास में पूछूंगा। तो जैसे मैं आपके सामने अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बच्चों, अब आपको बेस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक एक करके बतानी पड़ेगी। चलिए भाई, तो बेस की मेथड बताइए कैसे बनाते हैं। अब तक आपने पढ़ ली होगी। चलो। पहले H2SO मेटल से तो इतनी देर मेटल। समय दिया तो आपने पढ़ा नहीं। तो पढ़ो भाई, तुम लोग ऐसे फेल हो जाओगे। तो बच्चों, आपको समय दिया गया लेकिन आपने बेस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ी इतनी देर तक। तो अब बेस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि भैया बेस को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो बच्चों, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेटल से बेस की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, मैंने अभी आपके सामने शुरुआत में ही चिल्ला चिल्ला के बता दिया था कि अगर मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। और बच्चों, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी थी कि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों, बेस को बनाने के लिए सीधा सीधा ये कंसेप्ट आ गया कि भैया अगर हमको बेस को बनाना है तो हमको मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो बच्चों, मेटल का मैं नाम कभी भी लूं तो ज्यादातर आप उसमें सॉफ्ट मेटल ही यूज करिएगा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लाइक दैट। चलिए बच्चों, इसके अलावा बच्चों और क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, और भी देखिए सारे बच्चों, एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। तो बच्चों, आप तो पहले से जानते हैं कि आपकी स्कूल की लैब में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में आता है। तो रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम वाटर की रिएक्शन से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एक हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलती है। तो प्यारे बच्चों, आपको जिस तरह से सिखा दिया गया है उस तरह से अब आपको आगे काम भी करना है। एक्शन ऑफ सॉल्यूबल, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड। चलिए भाई बताइए जल्दी से। अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन हमारे लिए क्या बना कर देगी, बेस बना करके देगी। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड की अगर हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास बेस बन करके तैयार हो रहा है। डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से देखो बच्चों, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी आपके पास बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, अगर हम मेटल सल्फाइड पे ऑक्सीजन की रिएक्शन कर रहे हैं तो बच्चों फिर से बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों, ये जितनी भी रिएक्शंस आपने देखी, ये सारी रिएक्शंस आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि ये कंप्लीट एंड बैलेंस में भी आती हैं। और साथ में इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आपके क्लास 10th के सैंपल पेपर में भी डाले गए हैं। तो जल्दी से बच्चों, अब हम लोग को करनी है यहां पर प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। चलो बच्चों, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, बताओ बेटा, बेस की प्रिपरेशन के लिए पहली रिएक्शन। चलो। वो एन पहले मेटल मेटल चाहिए होता है। हाँ। मेटल प्लस ऑक्सीजन हाँ, जो वो देता है बेस। बिल्कुल सही बताया कि आपने बताया कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। इसलिए अगर हम मेटल ले लें और उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल के ऑक्साइड का क्या नाम होगा, 4NaOH2। बताइए। मेटल के ऑक्साइड का क्या नाम होगा। तो NaOH, फोर एन ए ओ नहीं एच टू एन बच्चों, मेटल का ऑक्साइड अगर आपको लिखना है तो ये आपका मेटल हो गया, ये आपका ऑक्साइड हो गया।
सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की होती है 2। तो बच्चों अगर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na2O बनेगा ना। NaOH कहाँ ऑक्साइड होता है? NaOH ऑक्साइड होता है। इसका मतलब आपने फिर से नहीं पढ़ा बताने के बावजूद भी। तो बच्चों यहां पर मेटल का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड। चलिए बच्चों हम फिर से आपको बारी दे रहे हैं, दूसरी रिएक्शन बताओ बेस को बनाने के लिए। तो बेस को बनाने के लिए बच्चों दूसरी रिएक्शन होगी कि आपने पोटेशियम ले लिया, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, फिर से ये बन सकता है। मैग्नीशियम ले लिया, फिर आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, फिर से बन सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों करने का मेथड है। चलिए बच्चों, तो ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, और ये बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो। इसको बच्चों बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? 2। चलिए बच्चों अगली बताइए रिएक्शन, और कैसे बना सकते हैं हम बेस को बनाने के लिए। हम सोडियम की वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ। ठीक है, सोडियम की वाटर से रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगी प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ। अब क्या बनेगा? अच्छा देख के भी नहीं बता पा रहे हो? कैल्शियम की वाटर से बनाओ, क्या बनेगा? KCaOH तो 2 बच्चों यहाँ पर जैसे ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, यहाँ पे K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है हमेशा पॉप साउंड के साथ। NaOH plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ। चलिए और बताइए। और क्या बताया था हमने? सोडियम ऑक्साइड Na2O की वाटर से रिएक्शन करा दी, तो वही भी क्या बनेगा? बेस बनेगा। ये वेज बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके अलावा बच्चों जो आपके पास सैंपल पेपर में रिएक्शंस दी गई हैं उनको अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इसको कंप्लीट हमें कराएगी तविशी। ये सैंपल पेपर की बच्चों रिएक्शंस हैं, इसको आपको कंप्लीट कराना है हमको। इनको बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो तविशी हमको जल्दी से इन रिएक्शंस को कंप्लीट करा दो बेटा, क्या लिखना है होगा हमको? सर NaCl बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या कह रही हो बेटा? क्या बैलेंस भी करना है? नहीं बैलेंस नहीं करना है, बस ऐसे ही बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बैलेंसिंग बात। बच्चों मैं आपको बता, NaCl हाँ हाँ NaCl बेटा बनेगा, बिल्कुल सही। और बेटा क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट? FeOH होल थ्राइस। अच्छा FeOH का होल थ्राइस ही क्यों बनेगा, FeOH का होल ट्वाइस ही क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हाँ बिल्कुल सही बताया बच्चों, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसलिए यहाँ पर Fe को, क्योंकि Fe हो गया OH हो गया, OH की 1 और Fe की 3 क्रिस क्रॉस करोगे तो FeOH का होल थ्राइस ही बनेगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद बेटा कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम करेंगे NaOH से। तो CuOH होल ट्वाइस। हाँ CuH ट्वाइस क्यों बना है? क्योंकि यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये बनेगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बनेगा बेटा? Na2SO4। Na2SO4 सॉल्ट बन गया। क्योंकि बच्चों ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो ऐसे कॉपर ले जाता है OH को और सोडियम ले जाता है सल्फेट को, आयरन ले जाएगा OH को और सोडियम ले जाएगा क्लोरीन को, एल्यूमिनियम ले जाएगा OH को और अमोनियम, समझ गए ना जिस तरह से। नेक्स्ट बेटा बताओ।
AlOH whole thrice AlOH का होल थ्राइस plus NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl, ये बच्चों बन के तैयार हो गया। इसको बच्चों हम लोग बैलेंस करते हैं इस तरह से। जो बच्चे बैलेंस करना चाहें तो इस तरह से इसमें बैलेंसिंग के कोफिशिएंट्स आएंगे। चलो ठीक है। तो बच्चों अभी तक बेसिस की प्रिपरेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अभी मैंने जस्ट आपको लिखी है कि अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करते हैं तो ये बेस की महत्वपूर्ण मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों देखो, जिंक सल्फाइड की अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो करके करते हैं ये रिएक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस भी होती है। तो बच्चों ये मैंने जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं ये प्रिपरेशन है बेसिस के लिए। तो बच्चों अचानक आपके पास ये सारी रिएक्शंस आएंगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आप इन रिएक्शंस को पहले से ही अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमें किस तरह से एग्जाम्स में जवाब देना पड़े। वंस अगेन बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कोई भी अपनी तरफ से काम नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी इक्वेशंस आपकी क्लास 10th की बुक की हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अब क्लास 10th की बुक में और भी रिएक्शंस दी गई हैं और ये सारी रिएक्शंस सीबीएसई के साथ भी कॉमन है। और आपने सुना भी होगा कि मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस लिबरेट होती है। उसी तरह से मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और NO2 और O2 बनता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों आप ढेर सारी इक्वेशंस को देख रहे हैं और ये इक्वेशंस आपके पास एग्जाम में सब एक एक करके दी जाएंगी। तो मैंने बच्चों अभी तक आपको बता दिया कि भाई जिन बच्चों ने बिल्कुल भी कोई प्रिपरेशन नहीं करके आए हैं तो उनको ये 3 इक्वेशंस जो सैंपल पेपर में दी हुई हैं वो बहुत अच्छे से करके जानी पड़ेंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2, ये गैस बनेगी। कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगी। ठीक है। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनता है बच्चों? मेटल का ऑक्साइड बनता है। सारे बच्चों को ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए भाई आगे बढ़िए। कॉपर नाइट्रेट, प्यारे बच्चों कॉपर नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? मतलब आप ये याद रखिए सीधा सीधा कि मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और हीट वॉट ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। आप बल्कि याद कर लीजिए यहां पर कि मेटल के नाइट्रेट को यदि हम हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 गैस बनती है प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो सारे बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आप लिखना चाहें तो भले लिख लीजिए, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को हीट कर दिया, जिंक नाइट्रेट को हीट कर दिया, है ना? तो देखो बच्चों तैयार हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, NO2 प्लस O2, जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O। तो बच्चों ये 2 2 4 4 इस तरह से सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी तक मैंने जो भी किया है वो बेसिस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अभी तक हमने जो भी किया है प्यारे बच्चों वो बेसिस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मैंने आपको एसिड की भी प्रिपरेशन बताई, बेसिस की भी बताई।
अब प्यारे बच्चों, आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती, जरा ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपसे इसके लिए अभी पूछूंगा।
तो प्यारे बच्चों, अब आपका समय आ गया, मैं आपसे पूछना स्टार्ट करता हूँ। चलिए भाई बताइए। बताइए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। लिटमस की दे चेंज कलर। कौन सी, किस कलर में? लिटमस टर्न्स टू ब्लू, रेड टू ब्लू। हाँ बिल्कुल सही। बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। और बेटा इंडिकेटर कौन से होते हैं? एंड मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज। अरे वाह, नाम ही उसका मिथाइल ऑरेंज है, तो वो ऑरेंज से येलो येलो कलर में कन्वर्ट कर देती है। एंड और बेटा फिनोफ्थेलिन, ये भी एक फिनोक्सिलिन इंडिकेटर होता है। कलरलेस टू पिंक। कलरलेस टू पिंक, बिल्कुल आपने सही बताया। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको मैंने कहा था और आपने उसको पढ़ा भी कि भाई इंडिकेटर्स जो होते हैं वो तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, वो अपना कलर बदल करके इंडिकेट कर देते हैं कि भैया यदि लिटमस पेपर होगा तो रेड से ब्लू, मिथाइल ऑरेंज होगा तो नामी ऑरेंज है, ऑरेंज से येलो, और फिनोल्फथेलिन होगा तो कलरलेस से पिंक। ठीक है। इनसॉल्युबल बेसिस डू नॉट इफेक्ट इंडिकेटर्स। चलिए। अच्छा, जो साबुन होता है, साबुन में क्या होता है? बेस होता है, इसलिए साबुन क्या होते हैं? सोपी सोपी सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर स्लिपरी टू टच। ठीक है। दे हैव अ शार्प एंड बिटर टेस्ट। ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपको इतना पार्ट तो अच्छे से समझ में आ गया कि भैया इतना काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। चलिए बच्चों, तो आपको बेस की इतनी प्रॉपर्टीज तो पता पड़ गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। मेनली उनका टारगेट रहता है एग्जाम में, वो इंडिकेटर्स का कलर पूछते हैं। और यदि आप इंडिकेटर्स का कलर बताने में कामयाब नहीं हो पाते तो वहीं से काम बिगड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना पड़ेगा कि जो इंडिकेटर होता है, सारे बच्चे इस बात को लिखेंगे भी अलग से, और उसका जो कलर चेंज होता है, ये बच्चों आपको पता होना बहुत पता है। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बच्चों क्या बताया, जैसे मैंने कहा लिटमस, रेड लिटमस टू क्या करता है? रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू करता है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू क्या करता है? रेड, ऑरेंज टू ऑरेंज येलो। से येलो। उसके बाद बच्चों फिनोल्फथेलिन। कलरलेस टू पिंक। फिनॉल पहले लिखो, फिर पी एच साइलेंट कर दो, फिर थेलिन लिख दो। फिनॉल, PHENOL, पी एच साइलेंट, थे THA थे, LEIN लीन, फिनोल्फथेलिन। कलरलेस टू पिंक। टू पिंक। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में गलत करवा देगा आपके क्वेश्चन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको बता दिया था कि भैया तीन रिएक्शंस जो मैंने आपको पीछे बताई थी, ये तीन रिएक्शंस जिसपे डॉट लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ये वाली जो भी मैंने आपको बताई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों, जिस तरह से आपने एसिड्स की पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसी तरह से बच्चों बेसिस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि बेस किससे क्या रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए भाई, तो सबसे पहले बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आप तलाश करिए। चलिए भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाइएगा सारे बच्चे। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। अच्छा, एल्कलीज जो होती है
अच्छा बच्चों, होना भी चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है, कार्बन। मेटल होता है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। एसिडिक। ये बच्चों एसिड बन गया, ये बच्चों बेस है, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। वाटर। देखो बच्चों बन रहा है। देखो फिर से देखो बच्चों, ये क्या है? बेस। बेस। ये क्या है? एसिड। क्या एसिड। बनेगा? सॉल्ट और वाटर। 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 समझ में आ रहा? यस। बच्चों अब आप कहोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, और यही आपके सैंपल पेपर में गिवन है, जो आपको गलत करवा देंगे इस कलर से, क्योंकि उनको इस कलर से लेना देना होता है कि फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है? डर्टी पिक्चर जैसा। डर्टी पिक्चर नहीं, डर्टी डर्टी ग्रीन। ग्रीन। उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस जिलेटिनस व्हाइट। वाइट। उसका बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड का, पेल ब्लू। कैल्शियम की कॉपर, कॉपर कॉपर है। हाइड्रोक्साइड का। वैसे कॉपर का तो ब्लू ही होता ब्लू। है, जिंक के वाइट ही होते हैं, और आयरन के ग्रीन ही होते हैं। तो इतना हर कोई याद रख लेता है, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में गलत कर देता है। तो बच्चों ये तीन रिएक्शन लीड्स करेंगी आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ये तीन रिएक्शंस, यही तीन रिएक्शंस आपको लीड करेंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी बता दे रहा हूं कि एग्जाम में क्या आना है। बता मैं सब कुछ रहा हूं, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं कि एग्जाम में लीड कौन करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपका समय ना खराब करते हुए मैं इन रिएक्शंस को दोबारा यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। याद रखिएगा, मैंने बेसिस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अब मैं रुख कर रहा हूं, उसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, पहली NaOH की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। KOH की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बनता है पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन बच्चों अगर हम HCl से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। और बच्चों आयरन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं HCl से तो क्या बनता है? आयरन क्लोराइड प्लस वाटर। तो प्यारे बच्चों, आपको इतनी बातों को ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसको बहुत आप अच्छे से करिए। अब जो बच्चों तीन रिएक्शंस मैं लिखूंगा वही एग्जाम में आपके पास टारगेटेड रिएक्शंस हैं, जो मैं तीन रिएक्शंस आपको लिख के देने वाला हूं। दिस इज कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा अमोनियम सल्फेट। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम में हो सकता है अमोनियम सल्फेट ही गलत लिख दें। ये बच्चों बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका जो कलर होता है पेल ब्लू। कैसा होता है? पेल पेल। ब्लू। ये बच्चों आपकी पहली रिएक्शन है जो एग्जाम में टारगेट की जाएगी आपके ऊपर। और बच्चों ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए मैं इसका एक सिंबल भी दिखा रहा हूं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ सिंबल दिखाता हूं तो गैस होती है, नीचे की तरफ दिखाता हूं तो प्रेसिपिटेट होता है। सोडियम सल्फेट प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखिए, इसको आपको सही से कंप्लीट करना है बिना किसी लापरवाही के। ये हो गया बच्चों सोडियम सल्फेट, और ये हो गया बच्चों आयरन हाइड्रोक्साइड। इसका कलर कैसा होता है? डर्टी ग्रीन, और ऊपर वाले का जिलेटेनियस व्हाइट। और उसका कलर होता है डर्टी ग्रीन। अब जो बच्चों मैं रिएक्शन लिखूंगा वो देखिए आप बता पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ी है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वो आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं।
तो बच्चों वो रिएक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए कि आप फाइनल रिएक्शन एग्जाम में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड की आपको रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों बताइए रिएक्शन में क्या बनेगा, बताइए सोच के। तविशी बताना है क्या बनेगा। सर सोडियम जिंकेट बनता हाँ है, बट उसका एग्जैक्टली, फॉर्मूला। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। बहुत सारे बच्चों ने रिएक्शन ये पहले से भी पढ़ रखी है। बिल्कुल सही बताया, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट नाम होता है इससे। और बच्चों ऐसे और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हम लोग एल्कलीज को अमोनिया, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन एल्कलीज आर वार्म्ड विद एन अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया गैस इज इवॉल्व। जैसे आपने रिएक्शन ले ली अमोनियम सॉल्ट को, अगर हम एल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया गैस बच्चों लिबरेट होती है। मतलब अमोनियम का सॉल्ट आएगा तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है। ये बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेस की। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करेंगे तो सेम काम होगा, कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। सेम रिएक्शन बच्चों, अमोनियम का सॉल्ट ले लो, KOH ले लो, पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस लिबरेट होगी। तो बच्चों इस तरह से आपको इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बेसिस की। आई थिंक प्यारे बच्चों को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कितना तैयार करना है, कैसे एग्जाम की तरफ बढ़ना है। तो ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और सैंपल पेपर में आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस अब कुछ आसान आपको लग सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी एसिड और बेसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है बेटा, तो क्लास को यहाँ पर हम लोग ओवर कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।